हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का सेकंड टॉपिक, जिसको हम लोग टू सेट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स में डिस्कस करेंगे, है ना। यानी कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जो यूनिट वेक्टर्स यूज होंगे वो दो सेट्स में होंगे। एक तो आपका E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, और दूसरा भी आपका U1 कैप, E2 कैप, E3 कैप ही है, लेकिन एक को हम लोग स्मॉल और दूसरा को बिग से कैपिटल से डिनोट करते हैं, है ठीक है ना। अब हम लोग ये जो स्मॉल यूनिट वेक्टर्स है वो क्या डिनोट करता है, वो यूनिट वेक्टर से अलोंग द इंक्रीजिंग कर्व यू वी डब्ल्यू, यानी कि जो कर्व हम लोग के पास है यू वी और डब्ल्यू, तो उसके इंक्रीजिंग टेंजेंट में जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये यू कर्व है, तो इसके ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट बनाए तो वो होगा E1 कर्व, E1 कैप, ठीक है ना। और साथ में वी कर्व के ऊपर E2 कैप और डब्ल्यू कर्व के टेंजेंट E3 कैप, तो है ना। तो ये आपका ये बता रहा है। और दूसरा आपका कैपिटल E1 कैप, कैपिटल E2 कैप, कैपिटल E3 कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर्स अलोंग द नॉर्मल ऑफ U इक्वल टू U नॉट सरफेस, V इक्वल टू V नॉट लेवल सरफेस और W इक्वल टू W नॉट लेवल सरफेस। यानी कि देखिए ये आपका U कर्व है और ये आपका V कर्व है, तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस बनेगा वो बनेगा W सरफेस, यानी कि W इक्वल टू W नॉट सरफेस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर V कर्व होता, W कर्व होता, तो V और W के बीच में U इक्वल टू U नॉट कर्व बनता। तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलरली यानी कि नॉर्मली अगर एक वेक्टर हम लोग बनाए तो वो होगा कैपिटल E1 कैप, ठीक है ना। कैपिटल E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। ठीक उसी प्रकार देखिए V और W के बीच में क्या सरफेस बनेगा, U सरफेस बनेगा। तो ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलरली अगर हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करें वो होगा E1 कैप, है ना। तो E1 कैप जो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक उसी प्रकार E2 कैप आपका ये होगा ये वाले सरफेस के लिए, और इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए E3 कैप, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोग ये जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, नया है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यानी कि चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, यू वी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम लोग एक्स वाई जेड डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के जगह पर यू वी डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। अब स्मॉल E1 कैप कैसे फाइंड करते हैं, इस वाले वेक्टर को अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तब ये बन जाते हैं। और इस वाले मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यू आएंगे 1 2 3, उसे हम लोग H1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस वाले जो मैग्नीट्यूड होंगे, चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू V, इसे हम लोग H2 मान लेते हैं, इसे H3 मान लेते हैं। जब ये H1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो H1 E1 कैप इज इक्वल टू डेलर वेक्टर बाय डेल यू, यानी कि H1 E1 कैप डेलर वेक्टर बाय डेल यू। ठीक उसी प्रकार H2 E2 कैप, ये जो H2 इधर जाएंगे, H2 E2 कैप इज इक्वल टू डेलर वेक्टर बाय डेल V। ठीक उसी प्रकार करते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर H1 H2 H3 जो है वो स्केल फैक्टर्स हैं। H1 H2 H3 इसे हम लोग स्केल फैक्टर्स बताते हैं। तो अगर पूछ दिया गया कि व्हाट इज स्केल फैक्टर्स 1 मार्क के लिए, तो आप लोग इसे पूरा करके दिखाना पड़ेगा आप लोग को, है ना। अब कैपिटल E1 को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, डेल यू बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल यू। यहाँ पर डेल यू क्या है, जो नॉर्मल फैक्टर्स हम लोगों ने बनाए थे वो है। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।